दूसरा आर्डोविशियन, आर्डोविशियन। तीसरा सिल्यूरियन, सिल्यूरियन। यहीं तक बताए थे, बताइए तो आप। अरावली पर्वत किस श्रेणी में बनी थी? अरावली प्री कैम्ब्रियन, अरावली प्री कैम्ब्रियन में बनी थी। महासागरों का विस्तार हुआ था, महासागरों का विस्तार हुआ स्थलीय क्षेत्र पे समुद्री जीवाश्म कैम्ब्रियन, विंध्याचल पर्वत कैम्ब्रियन, हाँ कैम्ब्रियन। इसके बाद कौन सा है? आर्डोविशियन। बताइए इसमें एक और विकास हुआ था। घास कहां बने थे? हाँ समुद्र में, कैम्ब्रियन में समुद्री घास बनना चालू हो गए। उसके बाद कौन सा है? आर्डोविशियन। कौन सा है? आर्डोविशियन। जो यहाँ था वो तो यहाँ रहेगा ही, रीढ़विहीन जीव यहाँ भी तो यहाँ भी, समुद्री घास यहाँ भी तो यहाँ भी, बस थोड़ा सा साइज क्या होगा बड़ा। लेकिन यहाँ समुद्र में क्या पाए जाने लगे? सरीसृप। समुद्र में ऐसे जीव आने लगे जो रेंगने लगे थे। क्या होने लगे? सरीसृप। यहाँ पे अब बात करते हैं किसमें? सिल्यूरियन में। किसमें? सिल्यूरियन में। सिल्यूरियन में देखिए तो जो रीढ़विहीन थे तो रहेगा ही, समुद्री जीव जो था रेंगने वाला सरीसृप वो तो रहेगा ही। इसमें एक नया चीज का निर्माण हुआ, प्रवाल। प्रवाल यानी जो कोरल बोलते हैं इंग्लिश में, प्रवाल या कोरल, किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्या बोलते हैं? प्रवाल। तो प्रवाल का विकास कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पर पहली बात किसका निर्माण होने लगा? पेड़ पौधे, वनस्पति का। और ये समुद्र के किनारे होते थे। किस देश के पास होते थे? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के पास? ऑस्ट्रेलिया के पास इनका निर्माण होना चालू हुआ। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में? वेरी गुड, ऑस्ट्रेलिया में निर्माण हुआ। सैलिनिटी का पीडीएफ नहीं है जी उसमें, हाँ? तो नाम उसी नाम से रखो, जल मंडल के नाम से पीडीएफ है बाबू आप लोग का, उसमें सारा पीडीएफ उसी में रखा हुआ है। अब देखिए आर्डोविशियन के बाद कौन आया था? सिल्यूरियन। सिल्यूरियन के बाद कौन है? डेवोरियन। कौन सा? डेवोरियन। कौन सा? डेवोरियन। डेवोरियन। कौन सा आया? डेवोरियन। डेवोरियन। कौन आया? डेवोरियन। डेवोरियन आया। डेवोरियन के बारे में विशेषता समझते चलते हैं। यहां पर समुद्र में छोटे छोटे मात्रा में उभयचर मिलना चालू हुए डेवोरियन काल में। जो पहले से था डेवोरियन में वो भी मिलेगा। मत्स्य और उभयचर का थोड़ा थोड़ा क्या हुआ? विकास हुआ। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे? सुनिए ध्यान से। जैसे ये पूछ रहा है उभयचर, तो उभयचर शुरुआत में उभयचर किसे कहते हैं? जो समुद्र में भी आता है और पानी में भी। तो पहली बार उभयचर सब देखे गए थे कब? डेवेनियर में। डेवेनियर में, डेवोरियन में पहली बार उभयचर कहां देखे गए? और बड़ी आकार की मछली का निर्माण होने लगा जिसमें बहुत बड़ी बड़ी आकार की शार्क मछलियां थी। और शार्क यानी बड़ी आकार की मछलियों का निर्माण किसमें हुआ था? डेवेरियन में। बड़ी आकार की मछली डेवेरियन। उभयचर का निर्माण डेवेरियन। इस समय अब पृथ्वी में हलचल चालू होने लगा। पृथ्वी में क्या चालू होना? हलचल। पृथ्वी दो भाग में टूट रही थी तो हलचल बहुत पहले से चालू था। तो इस समय हलचल भी देखने को मिला था जिसे कैलिडोनियन हलचल कहते हैं। उसमें लिखा होगा कैलिडोनियन हलचल। कौन सा हलचल? कैलिडोनियन हलचल किस काल में हुआ था? आगे बढ़ जाए किसमें? देखिए हलचल दोनों एक ही हलचल था, वो चलते आ रहा था हलचल। सिलेरियन में भी कैलिडोनियन हलचल हुआ था और उसके बाद आपका डेवेनियर में भी कैलिडोनियन हलचल हुआ था। आगे जाके इसी हलचल के कारण ये पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये डेवेनियर का, डेवेनियर में दो चीज याद रखेंगे, डेवोरियन में दो चीज याद रखेंगे। क्या क्या? दो ठो जीव, एक शार्क मछली और दूसरा उभयचर। शार्क मछली और उभयचर, शार्क मछली और उभयचर। लेकिन इस समय के उभयचर बड़े आकार के नहीं थे, क्योंकि पृथ्वी अभी भी क्या थी? गर्म थी। और ये लगभग ये 30 करोड़ साल तक का ये समय लिया था, एक लंबा समय लिया। करोड़ में कोई भी साल सोचा करोड़ से तो कम है ही नहीं है। पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडा हुई तब युग आया कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस में पृथ्वी हल्का सा ठंडा होने लगी और इस काल में बड़े आकार के पेड़ निकलने लगे। हालांकि डेवरियन काल में भी वनस्पति थे, आर्डोविशियन में भी समुद्र के किनारे क्या थे? यहाँ पे तो घास बड़े हो गए थे, लेकिन सिल्यूरियन में वनस्पति थे। ये बहुत छोटे आकार के थे, पत्ती वगैरह नहीं थी। लेकिन डेवेनियर में वो पेड़ थोड़े बड़े होने लगे। सबसे बड़े आकार के पेड़ देखने को मिले कार्बोनीफेरस। देखिए पेड़ में कार्बन होता है कि नहीं? तो इस समय बड़े आकार के क्या देखने लगे? पेड़ मिलने लगे। तो यहाँ पे पेड़ कैसे हो गए? बड़े पेड़ बड़े हो गए। और जितने भी उभयचर जानवर थे वो कहाँ आने लगे? स्थल पर, क्योंकि पृथ्वी क्या हो चुकी थी? ठंडी हो चुकी। तो पहली बार उभयचर देखने को मिला था, लेकिन उभयचरों का पृथ्वी पर आने लगा।
हाँ, कार्बोनिफेरस। जो समुद्र में पहले से सरीसृप थे, जब पृथ्वी का स्थल ठंडा होगा तब पहले वो भी नहीं आ पाते थे, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी ठंडा होने लगी, समुद्र से उभयचर भी कहाँ आने लगे, पृथ्वी पर। समुद्र में पाए जाने वाले सरीसृप भी कहाँ आने लगे, पृथ्वी स्थल पर आने लगे, समुद्र को छोड़ के कहाँ आने लगे, स्थल। तो यहाँ पे क्या बढ़ने लगा, पेड़ बढ़ गए सब, सरीसृप। सरीसृप मतलब रेंगने वाला, पेड़ भी आ गया, और क्या है, सरीसृप। ये भी कहाँ आ गए सब, पृथ्वी स्थल पर। जो उभयचर समुद्र में थे, ज्यादा समय समुद्र में बिता रहे थे, वो भी उभयचर कहाँ आ गए सब, स्थल पर आ गए सब। स्थल पर क्या हो गए, आ गए। याद रहेगा, कार्बोनिफेरस में कार्बन, याद रखिएगा, उभयचर में भी शरीर किसका बना होता है, कार्बन का। सर ये सब देखा कौन था, बाबू आप ज्योग्राफी के लायक नहीं हो। ये सब कार्बन डेटिंग जीवाश्मों से और चट्टानों की आयु यूरेनियम विधि यानी रेडियोएक्टिव विधि से निकाला गया था। ये तो हम शुरू में ही बोले थे। मानव इतिहास कितना दिन का है, 10,000 साल तक का तो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं यहाँ पे। ये सब करोड़ साल पहले के हैं, सब कोई देखा नहीं था। अरब साल, करोड़ तो बहुत छोटे। चलिए आगे देखते हैं। कृपया सर उभयचर दिखा दीजिए। मेढक देखे हो, मेढक क्या होता है, उभयचर नहीं देखा है। मेढक भी बचपन में आदमी मेढक बोलता था तो कहते कान पक जाएगा। मेढक मारने से क्या बोलता है, कान पका। ऐसा कुछ कान नहीं पकता। हम लोग के समय तो बोलते थे लोग कि कम सुनाई देगा। कुछ लोग कहता है मेढक ज्यादा मारोगे तो गूंगी पत्नी मिलेगी, पत्नी हो गूंगी मिलेगी। पेड़ों की संख्या इस समय बढ़ गई, सरीसृप की संख्या बढ़ गई, उभयचर की संख्या बढ़ गई। स्थल पर भीड़ लगना चालू हो गया। क्यों भीड़ लगने लगा, स्थल ठंडा होने लगा था, स्थल ठंडा होने लगा। लेकिन इन गधों को एक बहुत ही बड़े संकट के अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि कैलिडोनियन हलचल चलते आ रहा था। कैलिडोनियन हलचल चला था कब, सेल्यूरियन। कैलिडोनियन हलचल कब चला था, डेवोनियन। दोनों समय में चल रहा था। तो वह हलचल धीरे धीरे पृथ्वी को दो भाग में तोड़ रहा था। पहले पृथ्वी कितने भाग में, एक को महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया। एक महाद्वीप नाम क्या था, पेंजिया। ऐसे थी पृथ्वी, इसमें बीच में जब जमीन था, इसका नाम क्या था, पेंजिया। और बाकी चारों ओर क्या था, चारों ओर पानी। ये चारों ओर क्या था, जल था। अब इसमें कैलिडोनियन हलचल होकर ये क्या हो रहा था, टूट रहा था। और इन शस्त्रों को पता ही नहीं था। को छुट्टा सवार की तरह कहाँ घूम रहा था सर, स्थल पे घूम रहा था सर, स्थल पे घूम रहा था सर। अब कोई दिक्कत नहीं, स्थल ठंडा हो गया, बहुत दिन पानी में रहे हम। कैलिडोनियन हलचल सेलेरियन काल में हुआ, कैलिडोनियन हलचल डेवरियन काल में हुआ। और इस काल में सोचा इतना भयानक हलचल हुआ कि सोचा दो भाग में टूट गया। दो भाग में क्या हो गया, टूट गया। तो पृथ्वी कितने भाग में टूट गई, दो भाग में टूट गई थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत, पृथ्वी कितने भाग में टूट गए, दो भागों में टूट गया। तो जितने जीव जंतु थे वो सारे के सारे जीव जंतु क्या हो गए, मतलब दब गए। पेड़ पौधे जो थे वो सारे पेड़ पौधे या जीव जंतु क्या हो गए थे, दब गए। कहाँ दब गए, नीचे की ओर दब गए। अब पृथ्वी जो था वो कितने भाग में टूट गया, दो भाग। पृथ्वी कितने भाग में टूट गया, दो। ऐसे तो पृथ्वी है, ऊपर में हो गया अंगारा लैंड और नीचे में हो गया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना कितने भाग में टूटा, कौन कौन, अंगारा लैंड और गोंडवाना। तो इसके बीच में जो पेड़ पौधे थे, वनस्पति जो बड़े आकार के हो गए थे, जो उभयचर थे, जो सरीसृप थे, वो सब कहाँ चल गए, सब नीचे धंस गया, सब नीचे। इस धंसने की क्रम को गोंडवाना क्रम कहते हैं। क्या कहेंगे, गोंडवाना। ऊपर का एरिया क्या कहलाया, अंगारा लैंड। नीचे का एरिया गोंडवाना। ऊपर का, नीचे का गोंडवाना लैंड कहलाया। इसमें एरिया क्या हो गया, धंस गया। और यही धंसे हुए जीव आज निकलते हैं सब तो कोयला कहलाता है। क्या कहलाता है, कोयला कहलाएगा। झारखंड का कोयला किस क्रम में है, गोंडवाना क्रम में आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, कोयला। गोंडवाना क्रम में कोयला। देखिए जो स्थल था ये मजबूत था नहीं, स्थल जो था मजबूत नहीं था, क्योंकि अभी अभी क्या था, गर्म था। अब धीरे धीरे ठंडा हुआ। अब पहले से इसमें क्या चल रहा था, कैलिडोनियन हलचल चल रहा था। और उसके ऊपर इस पे भारी भारी पेड़ आ गए, उभयचर आ गया, सब दब के चल गया, सब बंद दब गया, नीचे मर गया, सड़ गया, उसमें मिट्टी उट्टी धका गया। इसे अभी खोद के निकालते हैं लोग तो क्या निकलता है, कोयला। अभी उसी कोयला का शॉर्टेज हो गया है, तो बिजली उत्पादन में दिक्कत आ रहा है। आगे बढ़, बीच वाला क्या हो गया सर, दो भाग में, साइड में क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब बीच में क्या भर गया, पानी भर गया। बीच में क्या भर गया, पानी।
जिसका नाम था तेथिस सागर। क्या नाम था? तेथिस। अभी भी समुद्र में देखिएगा ना आपको पेट्रोलियम निकलता है समुद्र में। रीग द्वारा आपको पढ़ा दिए हैं 20% पेट्रोलियम मग्न तट पर, मतलब ढाल पे बोला है, ढाल पे पानी निकालेगा ये पेट्रोलियम। कौन बोला है? और तू एक बार दोबारा पिटाएगा, समझा गया? मग्न तट पर। बीच में कोई नहीं बोला, लड़की जवाब देगी सब। 70%। बाकी बचा पेट्रोलियम कहां से? कहां से? मग्न मैदान या समुद्री मैदान, सही है। लड़की सबको भी आता है। तेतीस सागर में चला गया। सारा जानवर कहां चल गया? तेतीस सागर। याद रहेगा। क्वेश्चन कहेगा पृथ्वी का 2 भाग में विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में किस काल में हुआ? कार्बोनिफेरस। 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 आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मैदानी क्षेत्र में 80%, आप लोग का भी सही है। कार्बोनिफेरस में अंगारा लैंड और क्या हुआ? गोंडवाना। जितने पेड़ थे कहां चल गए? धस गए। और किस चीज का निर्माण हुआ? कोयले का। किसका निर्माण हुआ? कोयले। याद रहेगा किसका निर्माण हुआ था? कोयले का निर्माण हुआ। आगे बढ़े, बताइए सरीसृप स्थल पर कब आने लगे बड़ी मात्रा में? कार्बोनिफेरस। घने वृक्ष कब बनने लगे? गोंडवाना चट्टानों का निर्माण कब हुआ? गोंडवाना चट्टानों में बताइए कौन सा तत्व क्या पाया जाएगा? कोयला। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कब टूटे थे? उससे पहले ही 2 बार हलचल आ चुका था। उस हलचल का नाम कैलिडोनियन हलचल। कैलिडोनियन हलचल पहली बार मिला सिल्यूरियन, दूसरी बार मिला, अब तीसरा बार कार्बोनिफेरस के समय जो हलचल आया था उसे अमेरिकन हलचल कहा गया। क्या कहा गया? अमेरिकन हलचल। क्या नाम दिया गया? अमेरिकन हलचल। कौन सा नाम दिया गया? अमेरिकन। कौन सा क्षेत्र टूट गया? बीच का पेंजिया। कितनी भागों में? 2 भाग। ऊपर का एरिया अंगारा, नीचे का एरिया कौन सा लैंड? गोंडवाना। आगे बढ़ जाए, ये बताइए कोयला और पेट्रोलियम। और हिमालय के नीचे कोयला और पेट्रोलियम होगा? नहीं भाई, वहां पर कोयला और पेट्रोलियम, नवीन वलित पर्वत है, वहां पर जीव जंतुओं के अवशेष मिलेंगे। हिमालय बहुत नया पर्वत है यार, अभी बने बने होकर दीने कितना हुआ है यहाँ पर। हाँ, ये हिमालय बच्चा है अभी। खूब से खूब उसको हो रहा है तो 1 करोड़ साल। अभी क्या है? बच्चा है। अरावली देखिए, ये सब देखिए, गोंडवाना देखिए, झारखंड की गोंडवाना चट्टान, उस सब में दम है। कहां पे है सब? पेलियोजोइक में। कहां पे? पेलियो। हिमालय यहाँ जुमा जुमा 8 दिन हुआ, उसको नीचे कुंजी मिलेगा। हाँ। अभी हिमालय तो अच्छा से बना ही नहीं है। पहाड़ को बनने में कम से कम 2 करोड़ साल लेता है। तो हिमालय 80 से 90, मतलब 1 करोड़ के आसपास है, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए हिमालय जहां तहां से ढह जाता है। तो सुनते होंगे भूस्खलन हो गया। कभी सुने अरावली पर्वत पे भूस्खलन हुआ? तो जब पूरा पुरान है, कब का है? प्री पेलियोजोइक, प्री कैम्ब्रियन। कहां का है? प्री कैम्ब्रियन। पूरी तरह से वो क्या हो चुका है? मजबूत। हिमालय अभी बच्चा है। वो 3 चरण में बना था हिमालय। बृहद अलग बना, मध्य अलग बना, शिवालिक अलग बना। अब इसका हम लोग देखते हैं 6वां नंबर, पार्मियन काल। कौन सा? पार्मियन काल। 6वां होगा ना? तो हम 4 लिख दिए यहाँ पर। 6वां होगा। कौन सा होगा भाई? पार्मियन। पार्मियन। कौन सा? पार्मियन। पार्मियन काल में कई सारे पर्वतों का निर्माण हुआ था। पार्मियन काल में कई सारे किसका निर्माण हुआ? पर्वतों का निर्माण हुआ। ये पर्वत ज्यादातर अमेरिका के क्षेत्र में है। अब देखिए इसमें कौन सा? भ्रंश पर्वत में आपलेशियन पर्वत कहां पर है? अमेरिका। आपलेशियन पर्वत तो पूरा अमेरिका में। कौन पर्वत? आपलेशियन पर्वत मैथ में भी पढ़ाए थे। आगे बढ़े तो बताइए अब कौन सा पर्वत हुआ? आपलेशियन पर्वत। मंगोलिया में अल्ताई पर्वत। मंगोलिया में अल्ताई पर्वत। और यहाँ पर भ्रंश पर्वत का निर्माण हुआ इटली स्पेन के पास में। इटली और किसके पास? स्पेन के पास में। लिख रहा है यहाँ पर भ्रंश पर्वत, आपलेशियन, अल्ताई, स्पेन, मेजोरा, ये सब पर्वतों का निर्माण किसके समय हुआ था? पार्मियन के काल। किस काल में? पार्मियन। आप लोग नक्शा जितने लोग पढ़ लिए उनको अल्पस पर्वत वगैरह का आइडिया है, आपलेशियन वगैरह का आइडिया। देखिए इस समय भ्रंश पर्वत बने। भ्रंश पर्वत क्या होता है ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक आपलेशियन पर्वत, भ्रंश पर्वत है। स्पेन के पास यहाँ पर सेरा माद्रे पर्वत है, ये यहाँ पर है। अल्ताई पर्वत यहाँ पर है, मंगोलिया वगैरह में कौन सा पर्वत है? अल्ताई पर्वत। यहाँ स्पेन के पास सेरा माद्रे है, यहाँ पर ये ब्लॉक पर्वत है, भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत किसे कहा जाता है? जैसे देखिए ऐसे कोई बराबर जमीन है, क्या ये बराबर ये जमीन यहाँ पे है, जैसे प्लेट है सब, यहाँ बराबर जमीन। अब
जब कभी भी भ्रंशन की घटना होती है, ये नीचे धंस जाए और ये जमीन नीचे धंस जाए, तो दूर से ये जमीन कैसी दिखती है? उठी हुई दिखती है। तो ऐसी जमीन को हम क्या कहते हैं? भ्रंश। क्या कहेंगे? भ्रंश। और इस पर्वत को क्या कहेंगे? भ्रंशोथ पर्वत। तो बताइए, कार्बोनिफेरस काल में धंसने की क्रिया हुई थी कि नहीं हुई? आप बताइए मित्रों, हुई थी कि नहीं हुई थी? हाँ, हुई थी, एकदम सही बात। कार्बोनिफेरस में जहां तहां से धंस गया, लेकिन जो नहीं धंसा वो ऊपर उठा रह गया, और वही क्या बन गया? पर्वत। क्या बन गया? पर्वत। तो अपलेशियन पर्वत क्या धंसा था? नहीं। अमेरिका क्या हो गया? धंस गया। और इधर से प्रशांत महासागर का एरिया भी धंस गया, और ये पहाड़ रह गया। इस ससुरा अमेरिका धंसा है, डूब जाएगा कुछ दिन बाद। पहले ये डूब गया था, बाद में उतर आया, निकला इसे। पहले डूब गया था ये सब एरिया। ये बताइए, ये कौन सा पर्वत? भ्रांसोत पर्वत। कौन सा? भ्रांसोत। अपलेशियन पर्वत कैसा पर्वत? भ्रांसोत। यहाँ स्पेन और फ्रांस और स्पेन की सीमा पर पिरेनीज पर्वत है। वहां पर, यहाँ पर भी सियरा माद्रे पर्वत है, यहाँ पर अल्ताई पर्वत। ये सारे पर्वतों का निर्माण भ्रंश के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? भ्रंश। तो भ्रंश का निर्माण, यानी भ्रंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्ट। भ्रंश को क्या कहेंगे? रिफ्ट। भ्रंश अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रिफ्ट। तो बताइए, रिफ्ट, रिफ्ट घाटी होती है वहां पर, और इससे जो पर्वत बनते हैं उसे भ्रंशोथ पर्वत कहते हैं। अंग्रेजी में ब्लॉक माउंटेन। क्या कहेंगे? ब्लॉक माउंटेन। तो बताइए, पर्मियन काल में कैसे पर्वत बने? भ्रंशोथ पर्वत। पर्मियन काल में भ्रंशोथ पर्वत। पर्मियन काल में भ्रंशोथ। अब इसके बाद सिनोजोइक जब देखेंगे ना, तो सिनोजोइक में भ्रंश पर्वत नहीं बने। जो अभी आप कौन सा देख रहे हैं? पेलियोजोइक। कौन सा है? पेलियोजोइक। पेलियोजोइक के बाद मेसोजोइक। मेसोजोइक के बाद सिनोजोइक। सिनोजोइक में जो दरार आया था ना, अब वो दरार भरने लगा। जो पहले क्या आया था? दरार। पृथ्वी में दरार किस काल में पड़ी थी? पेलियोजोइक। किस एरा में? पेलियोजोइक। किसमें पड़ी थी? पेलियोजोइक। और वही जब सीनोजोइक आएगा, पेलियोजोइक के बाद तो मीसोजोइक, और मीसोजोइक के बाद सीनोजोइक, तो वो दरार क्या होने लगा? भरने लगा। दरार क्या हो गया? भरने लगा। और अभी हम लोग किसमें चल रहे हैं? नियोजोइक में। और भूगोलवेताओं का कहना है कि नियोजोइक में फिर क्या आएगा? दरार। फिर क्या आएगा? दरार। और ये दरार पड़ना चालू हो गया है। अब बताइए, नक्शा के क्लास वाले बताएं, यह दरार किस महाद्वीप में पड़ना चालू हो गया? हाँ, समझाया? ऐसे ही आपका दरार कब पड़ा था? पेलियोजोइक। दरार भरा कब था? सीनोजोइक। दरार भरा कब था? सीनोजोइक। याद रहेगा। ये बताइए, जब सीनोजोइक में दरार भरा होगा तो पहाड़ बने होंगे, सबके नहीं बने होंगे? तो सीनोजोइक में हिमालय बना है। सीनोजोइक में क्या बना है? हिमालय। आगे बढ़ जाए। इसमें टोटल कितने कालखंड थे? 6। पेलियोजोइक में 6। यही सोचा बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए खिंचाइन हो गया। यहाँ दू को रखता सब उसकी तरह तो फट फट निकल जाता। 6 को रखा है यहाँ पर। इसके बाद कौन सा? मेसोजोइक। 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 पटना में तो आधा लड़का लूसेंट से पढ़ता है। लूसेंटो में देवे नहीं किया। दिया है देवे नहीं किया। एनसीईआरटी तो खैर बेस्ट बुक है, उसका कोई तुलना नहीं कर। लूसेंटो में देवे नहीं किया है। मेसोजोइक में कितने कौन से काल में आएगा? कौन से युग में? डायनासोर। आप बताओ, काला टी शर्ट। हाँ, बताइए, मेसोजोइक कौन से युग में आएगा? हाँ, आप ही बताइए ना। काल, हाँ, तृतीय। किस युग में आएगा? द्वितीय। किसमें? द्वितीय। सर, जब लोहा की खोज इतने साल पहले हो गई बेवकूफ, अभी मानव आया ही नहीं है। लोहा उपस्थित है, अभी मानव आएगा। अभी देख रहा है यहाँ पे कौन कौन मछली जानवर घूम रहा है, सब शार्क, उभयचर। अभी आदमी कहाँ आया है? लोहा वैसे ही पड़ा है जमीन पे। आदमी आएगा, आदमी आने के बाद आदि मानव बनेगा, वो नियोजोइक में आएगा। पहले आदि मानव बनेगा, फिर विकसित मानव बनेगा, क्रोमेगनान मानव बनेगा। एंथ्रोपोलॉजी कुछ सब्जेक्ट होता है, जैसे हम आपको ये पढ़ाए ना, उसी तरह एंथ्रोपोलॉजी में आदमी का खोपड़िया पढ़ाता है। पहले दलितर था, फिर ठीक ठाक हुआ, अजीब टाइप का लगता था कुछ कुछ आदमी, और उसके बाद आदमी क्या हुआ? ठीक था। कई को तो अभी दलित है सब। तो सबको देख के लगता है कि नहीं, ये सारी घटनाएं सही थी। आगे बढ़ते हैं। तो आदमी आएगा, तब ना आदमी खोजेगा। अभी तुम लोग इतिहास में घूम रहा है कि लोहे की खोज वैदिक काल में। अरे लोहा की खोज 1500 साल पहले, 1500 ईसा पूर्व हुआ है। बच्चे का समय होता है 1500 ईसा पूर्व। भूगोल का विद्यार्थी 1500 को तो ऐसे छोड़ देता है, इतना साल छोड़ो। यहाँ पर भूगोल में आप 2-4 लाख साल आगे पीछे कर सकते हैं। आपके मटेरियल में मेरे को करोड़ साल घसका दिए हैं। देखिए ना, यहाँ जो लिखे है ना 3 अरब साल, वो 3 अरब थोड़े 2.7 है। तो हमने सीधे क्या लिखे? 3 अरब साल। कई करोड़ घसका दिए कि नहीं? 34 करोड़ लिखा है ना। दूसरा पहले जो एक टोटल कितने साल तक था? 34 करोड़ साल लिखा है।
34 करोड़ नहीं है, 34.6 करोड़, तो 60 लाख साल तो हम ऐसे ही गायब कर दिए, 60 लाख साल ऐसे गायब कर दिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। वही आप मेसोजोइक देखिएगा 18 करोड़ साल, वो 18.7 करोड़ है, 70 लाख साल उसमें भी मार दिए, ऐसे 20 मार दिए, समझा गया। तो इतिहास में वो सब याद रखिएगा। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता, इसका 5 मार्च यहाँ वो सब नहीं चलेगा। यहाँ आपको हम छूट देते हैं, आप 1 करोड़ साल गायब कर सकते हैं। हम आपको क्या देते हैं? छूट, तनी मनी नहीं, 1 करोड़ साल क्या कर सकते हैं गायब हो से, समझा। देखिए ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाता है, सब धर्म और को साइड कर देता है। क्योंकि इसमें धर्म कहां गया गुणमाना क्रम में। इसलिए देखेंगे ना वैज्ञानिक सब, वो सब धर्म को नहीं मानता, देखता है सब प्री पेलियोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, तुम कहां हो भाई अभी तक मिले ही नहीं थे, तो तुमको यूरेनियम विधि द्वारा खोजिए लगे, कहां गए तुम। आप इसको पहले, इसके पढ़ने से पहले इसे हम लोग रिवाइज करके निपटाते हैं। प्री पेलियोजोइक में कितने काल? 2। पेलियोजोइक में आपको विशेषता नहीं, बस नाम बताना है। प्री पेलियोजोइक में टोटल कितना है? 2। पहला आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन हो गया। पेलियोजोइक में 6। पेलियोजोइक में पहला कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सेल्यूरियन, सेल्यूरियन के बाद डेवोरियन, डेवोरियन के बाद कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस का पर्मियन, क्या हो गया? पर्मियन। टोटल कितने ये हो गए? 6। पेलियोजोइक में कितने हैं? 6। पेलियोजोइक में 6। प्री पेलियोजोइक में, प्री पेलियोजोइक में 6 याद रहेगा। पहला बोलिए कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सेल्यूरियन, डेवोरियन, कार्बोनिफेरस, पार्मियन, याद रहेगा। उल्टा बोलिए तो पार्मियन, कार्बोनिफेरस, डेवोरियन, सेल्यूरियन, आर्डोविशियन, कैम्ब्रियन। अब उधर में प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन, सीधा चलिए आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सेल्यूरियन, डेवोरियन, कार्बोनिफेरस, पार्मियन। हो गया, आगे बढ़े। याद रखिएगा बहुत कुछ अजीब अजीब नाम है, जिस दिन आपका दिन खराब रहेगा ये सवाल इससे पूछ देगा। यूपीएससी वगैरह में हिंदी, इसका हिंदी थोड़ी ना पूछेगा, इधर हिंदी पूछा है। अच्छा हिंदी याद नहीं होता है? आदि महाकाल, कोई बात नहीं, अंग्रेजी याद कीजिए। हम कौन सा हिंदी बोल रहे हैं, इसमें हिंदी है कहाँ? उसको काट दीजिए, हिंदी आपको याद नहीं होता। आगे देखते हैं, आप दिन खराब नहीं होगा। ये क्या पूछ रहा है ये मनीष विश्वकर्मा? कोई हमको बताएगा कि इंडियन मैप का बैच इसी क्लास में होगा? तुम ज्यादा पढ़ लिया बाबू, उसका दिमाग में हैंग हो रहा है, वो इतना गाल खोज दिया, इतना समय के पीछे चले गए लोग, दिमाग उसका काम करना छोड़ दिया। वो सोच रहा है कि इसमें इंडियन मैप का क्लास चलेगा। इसको थोड़ा धीमा धीमा पढ़ना हो, वरना दिमाग से आपके क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। आराम आराम। कल तक में हम लोग खत्म करेंगे, आगे हम लोग मीसोजोइक देखते हैं। कौन सा? मीसोजोइक। मीसोजोइक में कितने कालखंड? 3। मेसोजोइक में 3 कालखंड थे मेसोजोइक में। कौन कौन भाई? ट्रायोसिक, मेसोजोइक। कितने, कौन से युग में? द्वितीय युग। इसमें कुल कितने कल्प? 3। पहला कल्प बोलिए ट्रायोसिक, पहला कल्प ट्रायोसिक। पहला ट्रायोसिक, पहला ट्रायोसिक, दूसरा का जोरेसिक। यही आपको याद रहता है, तो ये तो नहीं भूलेगा सब। कौन सा? जुरेसिक। दूसरा कौन हो गया? जुरेसिक। तीसरा क्रीटेशियस। तीसरा कौन सा? क्रीटेशियस, क्रीटेशियस। तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा क्रीटेशियस। इसमें एक तो आपको पता है जुरेसिक। ट्रायोसिस में सरीसृप घूमने लगे सब। क्या घूमने लगे? सरीसृप। इसमें सरीसृप का काल कहा जाता है। सुनिए ध्यान से, कभी कभी खड़े पूछ देता है किस एरा को सरीसृप का काल कहते हैं? सरीसृप। हालांकि सरीसृप इसमें आए थे सब नहीं। देखिए जब भी कहेगा कि सरीसृप का काल, तो इसका मतलब ये नहीं कि सरीसृप यानी रेंगने वाले जीव उस समय आए होंगे, बल्कि उस समय उनका वर्चस्व हो गया हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो ये सरीसृप का काल किसे कहा जाता है? मेसोजोइक। मेसोजोइक। इस समय रेंगने वाले जीव बहुत ज्यादा बढ़ गए थे।
बड़का बड़का रेंगने वाला जीव था, बड़का बड़का एनाकोंडा, खड़े घोट जाने वाला, एकदम भयानक भयानक उस समय जीव आ गए थे। सब कैसे थे? सरीसृप। इसमें सबसे बड़ा सरीसृप कौन मिला? डायनासोर। सरीसृप सीधा नहीं चल पाते, शरीर का वजन एक बार इस साइड एक बार इस साइड डाल, समझा क्या? लड़का सब भी सरीसृप की तरफ चलेगा, देखिए कैसे बटन खोलेगा, ऐसे ऐसा ऐंठ के चलेगा, ऐसे दुबर अजबे रहेगा, हमें कुछ बांध ले रहेगा, हथकड़ी टाइप का कुछ कुछ, आज काला दुनिया भर का बांध ले रहेगा, बटन खोल ले रहेगा। हाँ, एगो एगो पगहा बांध लिया, सब ब्लूटूथ बोल रहा है, दूर से ही दिख जाता है कि चुट्टा बेरोजगार है। समझ? या भाई जिसको उस लायक जरूरत है वो करे, जिसको कॉल सेंटर में कोई काम कर रहा है तो बार बार फोन नहीं रख सकता, हेडफोन लगा, यू लगा, इससे थोड़ा आजकल का लड़का लड़कियों लड़की सब लगाए अलग बात है, क्योंकि गिफ्ट में मिले चीज का तो यूज करना ही चाहिए। लेकिन तुम लोग क्यों लगाता है? तुमको क्या है? हमको नहीं पता है कि पटना में क्या चल रहा है। चलो ध्यान देते हैं। मेसोजोइक कितने भाग में? 3। मेसोजोइक 3। हैंडीकैप सब भी समझता है इसे। आगे बढ़े, क्वेश्चन बताइए आप लोग। मेसो गोल चश्मा, मेसोजोइक कितने भाग में? आप तीनों के नाम बताइए। पढ़ रहा है सब, घरे याद करेगा लोग, तुम लोग तीनों के नाम याद रहेंगे? बोलिए। ट्रायोसिक, जोरेसिक और क्रीटेशियस। ट्रायोसिस, जोरेसिक और क्रीटेशियस। क्रीटेशियस बताइए, मेसोजोइक को अकेले क्या कह सकते हैं? सरीसृप का काल, सरीसृप का काल। तो ट्रायोसिक में लिखा है सरीसृप का काल, तो भाई पूरे मेसोजोइक को आप क्या कर सकते हैं? सरीसृप। आर्कियोपेक्टस एक जीव था यहाँ पर, ये ससुरा डायनासोर की तरह था और उड़ता भी था। क्या था? उड़ता था, उड़ने वाला ससुरा था यहाँ पर, इसलिए इसे उभयचर और पक्षी दोनों का क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। इस समय एक से एक मात्रा में क्या आए थे? सब सरीसृप आए थे, सब रेंगने वाला। और जुरासिक में क्या आया था? सब डायनासोर। डायनासोर भी क्या था? एक सरीसृप था, खड़ा ऐसे नहीं चल सकता था डायनासोर, ऐसे नहीं चल पाता था, वो जब भी चलेगा तो ऐसे चलेगा, ऐसे इस टाइप का डायनासोर चलेगा। बुढ़ापा में जब गठिया हो जाता है ना, तो एक और बुढ़ाऊ सबको देखिएगा डायनासोर ऐसे चलेगा, सही में समझेगा कि नहीं? तू भी क्या हो जाता है, सब मायो से चलाता है, कौन सोचो। आगे बढ़े, सरीसृप का काल। ट्रायोसिस में भी सरीसृप था, जुरेसिक में भी सरीसृप, क्रीटेशियस में भी सरीसृप। सबसे खतरनाक सरीसृप हाँ जुरेसिक काल में। आगे बढ़े, इसके बाद कौन सा है भाई? क्रीटेशियस। क्रीटेशियस में तो भाई ज्वालामुखी वगैरह फटना चालू हुए थे, इस समय बहुत भयानक भयानक क्या चालू हो गए थे? ज्वालामुखी फटना चालू हो गए थे। आगे बढ़े, क्रीटेशियस काल में रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ। किस पर्वत का? रॉकी पर्वत का। कौन सा पर्वत? रॉकी पर्वत। और कौन सा पर्वत? एंडीज पर्वत। रॉकी कहाँ है? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में, और एंडीज दक्षिणी में। तो जब डायनासोर बन रहे थे सब, तो डायनासोर के काल में ही ये भी दोनों बने हैं सब। रॉकी पर्वत, ये रॉकी कब बना है? मेसोजोइक के क्रीटेशियस में है, जुरेसिक में है, या फिर किसमें है? क्रीटेशियस में। किसमें? ट्रायोसियस में है, जुरेसिक में है, किसमें है? क्रीटेशियस। ये भी किसमें है? क्रीटेशियस। किसमें है? क्रीटेशियस। यहाँ भयानक मात्रा में भूकंप आना चालू हुआ, और सोचो भूकंप कहाँ चला आया? अरब सागर में। कहाँ आया? अरब सागर। ज्वालामुखी फूटा कहाँ पर? अरब सागर। भयानक ज्वालामुखी फूटा अरब सागर में, ऐसे धधकता हुआ, और ससुरा कुछ इधर गया और कुछ इधर गया। जो समुद्र में गया वहां मछलियों को मार डाला, और उस मछलियों के ऊपर ज्वालामुखी का गर्म लावा पड़ गया, और मछली मर गई। सर आज हम उसी मछलियों का निकालते हैं पेट्रोलियम। बॉम्बे हाई से क्या निकालते हैं? पेट्रोल। और इधर भी लावा महाराष्ट्र के क्षेत्र में पूरा बिछ गया, और इतना ज्यादा बिछ गया कि उसे कहा गया डक्कन ट्रैप। और यही डक्कन ट्रैप घिस घिस के कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? तो भारत की सबसे पुरानी मिट्टी, ऐसा तो बाद में आया है, हम लोग जो मटिया से हम लोग जो घर लिपते हैं, क्या हुआ? हाँ, इस सोचो क्या करके चल गया। आगे बढ़े, कहता है पीछे तो देखो। अब देखो,
पाकिस्तान का लड़का रहता है छोटका, हाँ क्या नाम है, अहमद। पूरे पाकिस्तान में वही अच्छा लड़का छोटा सा है, गोल बटोला, पूरा मोटा ताजा है, पूरा पाकिस्तान में वो अच्छा है। ये बताता है कि अब पाकिस्तान का प्रोडक्शन रेट सही जा रहा है। समझा गया कि नहीं? जिन्ना के समय में तो सबके सब ससुरा ऐसा पैदा हुआ, सब जैसा आदमी जुरेसिक में मिलता था आगे बढ़े, सब वहां खाने पकाने वाला मिलता है। ट्रायोसिस में भी क्या मिला? सरीसृप। जुरेसिक में भी सरीसृप। क्रीटेशियस में देखिए, दुनिया में 2 पहाड़ याद रखेंगे, रॉकी एंड, और भारत में 2 चीज, दक्कन ट्रैप, काली मिट्टी। दक्कन ट्रैप, काली। आप ही बताइए ना, हम आपको पढ़ाए थे, जब ज्वालामुखी का लावा इधर गिरा तो पेट्रोलियम बना, बना कि नहीं? इधर भी तो जीव जंतु होंगे, इधर भी पेट्रोलियम बना होगा कि नहीं? लेकिन सोचो इतना ना उसके ऊपर लावा जम गया है, उसको फोड़ के निकालना बड़ी मुश्किल है। लेकिन 1 करोड़ साल में इसका भी क्या हो जाएगा? अपर्दन हो जाएगा। 1 करोड़ साल कौन रहने वाला है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। कर है सर, अब लगता है कि हम लोग पागल हो जाएंगे अभी इतने में पगला गए हम। अभी अभी तो अभी एक और बाकी है, कौन सा? सीनोजोय, सीनोजोय, और उसके बाद नियोजोय। तो नियोजोइक तो छोटा है, बट सीनोजोइक बहुत बड़ा। बोलो वो, डायनासोर की कई कैटेगरी थे सब, उसमें कोई शाकाहारी थे, कोई मांसाहारी था, उसमें सोचा कोनो कोनो उड़ियो जाता था, तो कई कैटेगरी था डायनासोर का। मुर्गी का कैटेगरी देखे हो, देहात की मुर्गियां उड़ जाती है कि नहीं? आईसीबीएसई वाली, अरे पंख था तो उड़ जाता था बेटो। बन मुर्गी तो दूसरा याद रहेगा नहीं, ये पूरा याद हो गया? बढ़िया है भाई, पूरा याद हो गया तो। सुनाइए तो, प्री पैलियोजोइक किस युग में? कोई युग नहीं। पैलियोजोइक किस युग में? मेसोजोइक। क्वेश्चन पूछा था डायनासोर किस युग में आए थे? तो सुनिए ध्यान से, इतना खचरा था एग्जाम का क्वेश्चन सेट करने वाला, दिया था कि डायनासोर किस युग में आए थे, और ऑप्शन ए में रखा था जुरेसिक काल सब मार के चल गए कहां पे? जुरेसिक। और जबकि सोचिए, डायनासोर जो आए थे वो ठीक है जुरेसिक कल्प में आए थे, वो तो सोच रहा युग पूछ रहा है, किस युग में? समझा कि नहीं? और ऑप्शन बी पे लिखा था द्वितीय, तो लड़का शान से मारता था, द्वितीय थोड़े होता हो, फिल्मों में देख लेना, जुरेसिक मार दे, यहाँ जुरेसिक काल में। पेलियो जो मेसोजोइक किस युग में? द्वितीय, द्वितीय युग में। अब कल्प बताएंगे, पेलियोजोइक, प्री पेलियोजोइक में कितने कल्प? आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन। पेलियोजोइक में 6, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सेल्यूरियन, डेवोरियन, उसके बाद कार्बोनीफेरस, पार्मियन। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको गलत नहीं बोलना, इत्मीनान से समझ, याद हो जाएगा तो फिर आप तो जल्दबाजी में बोलबे करेंगे, अभी इत्मीनान से बोलते रहे। उसके बाद तीसरा एरा मेसोजोइक किस युग में? दूसरे, कौन में? द्वितीय युग में। याद रहेगा कितने इसमें कल्प थी? कौन कौन? ट्रायोसियस, जुरेसिक, क्रिटेशियस। लास्ट में कौन था? क्रिटेशियस। सौरभ सोलंकी कर रहा है, काश आपके जगह पर योगी जी इसको पढ़ाते, कसम से नाम चेंज कर देते सही बात बोला भाई, इस सजरा इसका नाम चेंज करना सबसे जरूरी है एक नंबर बात बोला है, इतना टफ टफ नाम रखा है अब हम नाम नहीं ना चेंज कर सकते हैं, भूगोल का चीज होता है। इसमें कितने? ट्रायोसिस, जुरेसिक, क्रिस्टेशियस। इसमें भी सरीसृप, इसमें भी सरीसृप। इसमें 2 पर्वतों का नाम, रॉकी और एंडी। भारत में 2 चीज, दक्कन ट्रैप, काली मिट्टी। दक्कन ट्रैप और काली मिट्टी, दक्कन ट्रैप और, याद हो गया? किसी को दिक्कत? इसके बाद कौन सा एरा आएगा? सेनोजोइक। कौन सा? सेनोजोइक में पृथ्वी का टेम्परेचर -50 हो गया, पूरी दुनिया में बर्फ जम गया, पूरी दुनिया में क्या बन गया? बर्फ। पूरी दुनिया अंटार्कटिका हो गई। सोचिए ये पृथ्वी क्या नौटंकी कर रहा है, ये पृथ्वी का इतिहास है। अभी हम आप जैसे आधुनिक इतिहास, मुगलों का इतिहास पढ़ते हैं, हम आपको पृथ्वी का इतिहास है। जब जब पृथ्वी गर्म हुई है, आगे से एक आइस एरा आया, पूरा बर्फ से ढक गई,
जब भी भ्रंश हुआ है तो उसके बाद वलन की क्रिया हुई है, जस्ट वलन की क्रिया हुई थी, अब क्या होने वाला है, भ्रंशन की क्रिया। लेकिन इसमें इतना वक्त लगता है कि आदमी को एहसास नहीं हो पाता है। जैसे आपकी लंबाई बढ़ती है तो आपको पता चलता है, जबकि आपकी उम्र है ही कितनी साल, 50-100 साल, यहाँ करोड़ साल हम ऐसे हिल जाते हैं। आपकी लंबाई बढ़ती है तो पता चलता है, रिश्तेदार बताता है कि लंबा हो गई, लंबाई छोड़ तो हो, समझा गया न? जो डेली देखता है उसको पता चलता है, नहीं पता। तो पृथ्वी एक करोड़ों साल, तो कैसे पता चलेगा? धीरे 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 क्या हुआ है, चेंजिंग हुआ है। और अभी क्या है, मतलब अफ्रीका क्या हो रहा है, टूट रहा है, फिर वहां क्या होगा, भ्रंशन होगा, और वहां की जितनी वनस्पति सब कहां जा रही है, नीचे। और वहां भी 3-4 करोड़ साल बाद वहां पर कोई आदमी आएंगे सब। अब हम लोग तो 5G वाले हैं, उससे सूरा 10D वाला आएगा, सब 50D वाला, ऊपर से पेट्रोलियम में से चूस लेगा सब जो समझा गया कि नहीं, ऊपर से निकाल लेगा सब, एक से क्या होगा, टेक्नोलॉजी आएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे का क्लास कल करेंगे लोग, ठीक है।